देखो इस तरह जज्बाती होकर तुम अपना नुकसान करा लोगे। यही गलती तुम्हारी अम्मी भी करती है और मैं हमेशा उनको समझाती हूँ। बेहतर ये है कि चंदन की बात, हाँ, हर बात कहने की भी नहीं होती, थोड़ा सब्र कर लेना जरूरी होता है। तुम समझ रही हो ना? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी नुकसान हो। और अगर इस तरह तुम शोर करोगी तो सबको अपने खिलाफ कर लोगे। जानते थे आप ये इन्वेस्टर कितना जरूरी है हमारे लिए। मुश्किल से एक इन्वेस्टर लेके आया था मैं यहाँ पे। जो यार हजारों कॉल्स की मैंने आपको, एक तो उठा लेते आप मेरी, कुछ तो जवाब देते। मुझे एक बात बताएं, क्यों कर रहे हैं आप ये ऐसा? क्या ये बिजनेस आपका नहीं है या आप इस बिजनेस के लिए काम नहीं करते? बिल्कुल हबीब, ये बिजनेस सिर्फ हमारा नहीं है, हम सबका है। और तुम जब यहाँ पे काम करते हो, यहाँ के मुलाजिम हो, तो इस हैसियत से तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहाँ मौजूद। मुझे मेरे फ़राइज़ मत बताओ, मुझे पता है। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है आपके साथ? जरा समझाएं ताकि हम इस मामले को जरा सॉर्ट तो करें, कुछ तो पता लगे। आपका गुस्सा बिला वजह उरूज पे, बिजनेस यहाँ बर्बाद होने की हालत पे आ गए, लेकिन फिर भी खत्म होने को ये सारी चीजें। बिल्कुल, सब कुछ हाथ में आने वाला था, सब खराब हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। जितनी मैं कोशिश कर सकता था मैंने कर ली। इन्वेस्टर लाना था वो भी ले आया, कुछ जो कोशिश मैं कर सकता था मैंने सब कर ली, लेकिन अब सब खत्म आपकी वजह से। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ना कुछ बर्बाद हुआ है। इन्वेस्टर मुझे मिल गया है, अगले हफ्ते तक कर्जदारों की पेमेंट हो जाएगी। मैंने नए माल का ऑर्डर भी दे दिया है। क्या वाकई? तो तुम्हें क्या लग रहा था ये कारोबार मैं इतनी आसानी से बर्बाद होने दूंगा, जिस पे मैंने इतना वक्त लगाया है? ठीक है, लेकिन हमें भी तो पता चले कि इन्वेस्टर कौन है, क्या डील हुई है उसके साथ। वो उसकी तुम टेंशन नहीं लो, इन्वेस्टर भरोसे का है। मैं कभी भी नुकसान में डील नहीं बनाता हूँ, हमारे बिजनेस को फ़ायदा ही होगा। अब हमें सोचना ये है कि हम जल्द से जल्द इस कारोबार को दोबारा शुरू करें, ताकि जो लॉसेज हुए हैं उनको रिकवर किया जा सके। समझे? तुमने अच्छी कोशिश की फ़ाखिर, मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे। क्या कोशिश की है मैंने? सब तो पानी में मिल गया। एक मीटिंग अरेंज की थी, उसमें भी आप नहीं आ पाए। आ जाते, कम से कम मेरा मान रख लेते, इज्जत रख लेते उनके सामने। तो वहाँ आना मैंने ज़रूरी नहीं समझा ना। तुमने जितनी कोशिश करनी थी तुमने कर ली, अब तुम आराम से बैठो। तुम शादीशुदा, समझी ना? घर की कोई जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर। घर की बच्ची हो इसलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं डाला अब तक, लेकिन तुम्हें खुद समझना चाहिए ना। घर की गृहस्थी पे तवज्जो दो बेटा, आगे चल के सारा घर तुम्हें को संभालना है। लेकिन दादी, बड़े अब्बू ने कहा था कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर घर की जिम्मेदारियां लेना। हाँ, उसी की वजह से तो तुम अब तक पढ़ाई कर रही हो अपनी। पता नहीं क्या शौक था उसको तुम्हें पढ़ाने का। हालांकि मैंने उस वक्त भी मना किया था कि घर की बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत क्या है आखिर, है? उनको घर गृहस्थी संभालनी है, आखिर को कोई नौकरी थोड़ी करनी है। दादी, आप अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन दादी पढ़ाई ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ाई इंसान में शऊर लेकर आती है, और पढ़ाई के साथ साथ घर संभाला जा सकता है और कुछ और भी किया जा सकता है। जैसे कुछ और का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम नौकरी करोगी? नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। अब कुछ भी मतलब हो तुम्हारा है नहीं। हमें नहीं अपने घर की बच्चियों से काम कराने। अल्लाह बख्शे हमारे अब्बा जान क्या कहा करते थे अम्मा, याद है आपको? लड़कियों का घर से बाहर जाना आफत लाता है, इसलिए लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि तुम अपने इम्तिहान भी प्राइवेट दो और जान छुड़ाओ। छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, घर ही तो संभालना है। हाँ, सायका बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। क्या बिला वजह रोज रोज स्कूल जाना झंझट ही है ना। फिर फाखिर भी तो अब ऑफिस जाने लगा है ना, तो कौन तुमको लेके जाएगा, कौन तुम्हें वापस लेकर आएगा स्कूल से? हैं? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था जब वो अपने मुंह से ये सब कुछ बता रहा था। मैं समझा मीटिंग में ना आकर उसने अपना नुकसान किया है। फाखिर को भी बहुत गुस्सा था, मैंने पूरा गेम बना लिया था कि फाखिर को मजीद गुस्सा दिलाकर हबीब को एक तरफ कर दूंगा, लेकिन नहीं, उसने तो पूरा पासा ही पलट दिया, सारा मसला खुद ही हल कर लिया।
समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से हबीब के पास। कल तक तो इस डूबते बिजनेस में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था, तो ये रातों रात कहाँ से इन्वेस्टर मिल गया? पता नहीं कहाँ से आ गया, और इतनी जल्दी भरोसा भी कर लिया हबीब पर कि इतने सारे पैसे दे दिए उसे। हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। कल तक तो हबीब के पास ना इन्वेस्टर था और ना पैसे थे, फिर एक दिन में ऐसा क्या बदल दिया उसने कि ये सब कुछ हो गया? ये कुछ छुपा रहा है हमसे। बिल्कुल छुपा है, यकीनन छुपा रहा है। सांप बनकर बैठा है हर चीज पर। सारी फाइल्स अपने पास कर ली है, सारी मीटिंग्स खुद कर रहा है। कोई भी काम करो वो तो करने ही नहीं देता, सारे फैसले खुद ले रहा है। जो तो अपने हाथ से सब कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे कैसे हाथ से निकल जाएगा सब कुछ? तुम समझ नहीं रही हो साइका, समझ नहीं रही हो। हबीब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, इन्वेस्टर वो लाया है, सारा पैसा उसी के हाथ में, वो ये बिजनेस चला सकता। मुझे तो लग रहा है आगे जाकर समीना भाभी और फाकिर भी उसके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, भूल है आपकी। समीना भाभी कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगी हबीब के आगे। ये सारा बिजनेस जहीर भाई का है और हमेशा उन्हीं का रहेगा, यानी कि उनके बेटे का। हमें भी हबीब के आगे कमजोर नहीं पड़ना, बल्कि उसकी इस चाल को पकड़ना है, वरना वो सब कुछ कब्जा करके बैठ जाएगा। आप पता लगाएं क्या छुपा रहा है वो हमसे। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। पढ़ाई पढ़ाई यानी खुदा का वास्ता है यार, छोड़ दो ये रट लगाना। पढ़ाई के अलावा और भी मसाइल हैं इस घर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो उस बात को। मैं हर किसी की बातें समझूं, मेरी बात ना समझे। मेरी पढ़ाई ना किसी गुनाह से कम नहीं है इस घर में। बड़े अब्बू जब थे उन्होंने तो मुझे आज तक नहीं रोका मेरी पढ़ाई से। उनके जाने के बाद फाकिर तुम ही हो ना, उनके बेटे, जो ये सब संभाल रहा है। उनकी दी हुई जबान पर अमल नहीं करोगे तुम? उनका कहा हुआ नहीं करोगे? कब मना किया यार नहीं तुम्हें पढ़ने से? ये खुद बताओ, तुम्हें पढ़ने से रोका होता तो समझ भी आती जो तुम बातें कर रही हो यार। लेकिन तुम लोगों को नहीं पता मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। कोई पूछता है मुझसे आज तक आके? किसी ने नहीं पूछा है मुझसे अभी तक, है नहीं। 16 साल का हूँ यार मैं। क्या चाहता हूँ मैं भी जिस तरह दोस्तों के साथ निकलता था, यार मेरा बचपन तबाह हुआ है जिस तरह था यार। मुझे चाचू से कि मदद करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत बाबा के जाने के बाद, लेकिन ऐसी जिंदगी अजाब बना दी उन्होंने मेरी। सारे जो भी कारोबार के मसले मेरे ऊपर धकेल दिए। मैं इतनी सारी चीजें अकेले देख रहा हूँ, कुछ तो भी यार बर्दाश्त कर लो थोड़ा बहुत। फिर चीज से गुजर रहा हूँ बहुत मजाक हुआ। वो ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो, बच्चों को शॉपिंग करा देना और अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेना। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बिजनेस का मसला हल हो गया क्या? हाँ, मसला हल हो गया। टेंशन क्यों ले रही हो मेरी दोस्त? तुम भी ये न्यू यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जरूर आओगी। खैर, स्कूल गई थी ना? कैसा रहा तुम्हारा दिन? हमारी सारी दोस्तें भी आई होंगी, खूब तुम लोगों ने मजाक मस्ती की होगी। बताओ। बस इतना ही? कम ऑन यार, इतना मजा आया। यू नो, वैकेशंस में घर बैठे बैठे तो मैं शदीद बोर हो गई थी। शुक्र है स्कूल पे बोरियत नहीं होती। ये बात तो है। स्कूल जाना, क्लास अटेंड करना, पढ़ाई करना, लंच में बैठ के दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करना, होम टाइम में घर आते हुए बातें करना।
तुम बहुत मिस करती हो ना स्कूल को? बहुत बहुत ज़्यादा। किसी ना किसी तरीके से ना अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है मैंने से भी, और तुम वो ज़रूर करोगी। यू नो, हम सब दोस्त तुम्हारे साथ हैं। जब तक बोलोगे ये नोट्स हम तुम्हें देते रहेंगे, और तुम वही पोजीशन हासिल करोगी स्कूल में जो तुम्हारी अपनी थी। थैंक यू सुबी, सिर्फ तुम लोग ही तो हो जो मेरी बातों को समझते हो। यू नो, आज ना हमने तुम्हें एक्स्ट्रा मिस किया है स्कूल में। क्यों? क्योंकि आज स्कूल में तुम्हारे फेवरेट वाले समोसे थे कैंटीन में। मत बताओ, दिल चलता है यार मेरा। सरप्राइज! थैंक यू सो मच। यार मुझे ये समोसे इतने याद आते हैं ना, कहीं से भी नहीं मिलते ऐसे। तुम खाओ, मैं खा के आई हूँ। गॉड, बहुत मजे का। मैं खाऊं अपनी दोस्त को भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है? पक्का नहीं जाए। एक ले लो, साथ खाओ। थैंक यू। स्कूल की यादें याद करवा दी यार तुमने। मैं पूरा दिन यही खाती रहूंगी। अम्मा, मैंने आपसे कहा तो है, आप फिक्र ना करें। एनी की स्कूल या उसकी पढ़ाई की वजह से घर के किसी काम में कोई कमी नहीं होगी, ना हर्ज होगा। समीना, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? एनी कौन से इतने काम करती है जो काम में कमी आ जाएगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम उस पर घर की जिम्मेदारी डालो, उसके घर के कामकाज का बोझ डालो उसके ऊपर। तुमने तो उसको ऐसे ही छोड़ रखा है उसके हाल के ऊपर। देखो, खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है। घर के कामकाज में लग जाएगी ना तो ऐसी फजूल बातें सोचना बंद कर देगी। तो आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? मैं ये चाहती हूँ कि तुम रात के खाने की जिम्मेदारी उसको सौंप दो, एनी, और आहिस्ता आहिस्ता किचन की सारी जिम्मेदारी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दो। इस तरह से उसको बहुत जल्द किचन को खुद संभालना आ जाएगा। दादी, आपको नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? मेरा मतलब ये है कि घर में अभी अच्छे खासी लोग हैं, घर के सारे काम काज हो जाएंगे। और अगर जहाँ तक बात रहती किचन की देखभाल और सारी चीज़ों की, तो मम्मा और चाची तो सब वैसे देख ही लेते हैं, तो क्यों बेकार पे एनी के ऊपर जो है वो हम पूरा बोझ डालें? समझे इस बात को। वैसे भी बाबा तो एनी से वादा करके गए थे ना कि जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होंगी हम उसके ऊपर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं सौंपेंगे। हाँ, तो ज़हीर के वादे की वजह से तो मैंने अब तक उसको पढ़ने दिया, वरना तो कब का स्कूल छुड़वा के घर बिठा चुकी होती मैं। लेकिन ज़हीर ने सिर्फ पढ़ाई का वादा किया था बस, और कुछ नहीं। अब तुम्हारा क्या इरादा है? वो पढ़ाई करने के बाद क्या करेगी? नौकरी करवाओगी उससे, हैं? नौकरी थोड़ी। बस तो फिर जब नौकरी नहीं करवानी, आगे कुछ करना ही नहीं है, तो घर का कामकाज संभाले। चूल्हा चक्की करना है पढ़ने के बाद, तो फिर वक्त ज़ाया करने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? जो सही लग रहा है दादी आपको, आप वो करें। घर के अलावा भी और भी मसाइल हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं पहले उनको देख लूँ, बाकी आप लोग चीज़ें देखें जो भी कर रहे हैं आपको।